हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग वेव मोशन पढ़ रहे थे। वेव मोशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ख़त्म किए थे, गामा रेज तक हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद करना है वो बता रहे हैं। इसका स्पीड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का चीज़ है। और ये लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर होता है। ये पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर होता है। इसका इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका याद रखना है, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा ऐसे, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, उसका यूनिट क्या है? डेसिबल। उसको स्मॉल डीबी से भी डिनोट करते हैं हम लोग, डेसिबल। और लाउडनेस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? मेजर जो होता है किस वजह से, मतलब किसके वजह से होता है? वो ऑडियोमीटर से होता है। तो ऑडियोमीटर का क्या काम है? टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड। क्लियर है? तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। कितने तरह के साउंड वेव्स होते हैं? 3 तरह के, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो है वो 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम का साउंड फ्रीक्वेंसी से कम का साउंड वेव्स है। और ये किसके द्वारा सुना जाता है? ये एलिफेंट्स के द्वारा सुना जाता है। तो इंफ्रासोनिक जो है 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम के साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है ऑडिबल, जो हम लोग ह्यूमंस बात करते हैं या सुनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर यहाँ पे 20,000 को अगर 20 किलो हर्ट्ज लिख दे तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। क्लियर है? 20 किलो हर्ट्ज लिख दे तो कंफ्यूज मत होना। ऑडिबल रेंज कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये हम लोग सुनते हैं। जो नेक्स्ट है वो अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक का कितना है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये बैट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो इसको बैट्स सुनते भी हैं। बैट्स जो है सुनते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स। तो क्लियर है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है, जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज है, वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा साउंड वेव्स को, स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स को जो अफेक्ट करेगा फैक्टर्स इन गैसियस मीडियम में, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है साउंड स्पीड ऑफ द साउंड? स्पीड ऑफ द साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड जो है वो कम होगा। तो देखो इधर, हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा होगा या हीलियम में? ऑब्वियसली हाइड्रोजन में होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का डेंसिटी हीलियम के मुकाबले कम है। उसी तरह नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ द साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन इन ड्राई एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो साउंड कैसा होगा? साउंड का स्पीड होगा ज़्यादा होगा कंपेयर टू ड्राई एयर। ड्राई एयर में साउंड का स्पीड कम होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली कैसा? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड जो है ना, साउंड का जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? यहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर में कंफ्यूज मत हो जाना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। ओके, अब देखो, समर में साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा या विंटर में? समर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो समर में स्पीड ज़्यादा होगा। क्लियर है? और प्रेशर पे कैसा है? प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है। साउंड के स्पीड को प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। बहुत लोगों को हो सकता है समझ में आ गया हो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया
वो यहाँ पे अभी समझ लो। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव वो होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, जो मीडियम का जो पार्टिकल्स होगा उसके परपेंडिकुलरली मूव करेगा। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये देखो वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसको हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ये किस में से ट्रैवल कर सकता है? ये जनरली सॉलिड से ही ट्रैवल करता है, और बहुत रेयर केस में ये लिक्विड से ट्रैवल करता है। तो जनरली ये ट्रैवल इन सॉलिड्स ओनली, जनरली इन सम केसेस थ्रू लिक्विड्स आल्सो। समझ में आ गया? एंड कैन बी पोलराइज्ड, मतलब मल्टी डायरेक्शनल से इसको हम यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा वेव को? ट्रांसवर्स वेव को। याद रहेगा? क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसा होता है? जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका पार्टिकल्स मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका पार्टिकल्स मूव करेगा। ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर मूव कर रहा था उसका पार्टिकल्स, लेकिन इसमें लॉन्जिट्यूडनल में उसी डायरेक्शन में इसका पार्टिकल्स मूव करेगा। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कैसा है देखो, जहाँ पे कम पार्टिकल्स होगा उसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। जहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स होगा कंप्रेशन है। जहाँ ज्यादा पार्टिकल्स उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। तो ये इस फॉर्म में ही पास करेगा। क्लियर है? और ये सारे मीडियम में ट्रेवल करेगा। सारे मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सारे मीडियम में लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर सकता है। और ये कैंट बी पोलराइज्ड। जो ट्रांसवर्स वेव था उसको हम लोग पोलराइज कर सकते थे, मल्टी डायरेक्शनल से यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये समझ में आ गया कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है अब किसी को? चलो हम लोग का यहाँ पे वेव मोशन का पार्ट 2 खत्म होता है। इसी के साथ वेव मोशन खत्म होता है। बहुत कम टाइम में हम वेव मोशन खत्म कर रहे हैं। जितना भी चैप्टर है, जितना भी यूनिट है, बहुत कम टाइम में हम खत्म किए। जल्दी जल्दी तुम लोग पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, और किसी भी को भी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।